हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल, जो कि आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो उसको आपको कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 बार ही सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है। और एक बार में जो हुआ था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एक बार में आपको सब्जेक्टिव था, यानी 1 वर्ड में आंसर करना था। तो इसका अगर सिलेबस की बात करें तो क्या क्या सिलेबस में है, एक बार आप इसको देख लीजिए। इसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति है, प्रेरणा है, मोटिवेशन है, शिक्षण की भूमिका, जैसे कि मार्गदर्शन, दर्शक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, परामर्शदाता के रूप में क्या होती है। और नेक्स्ट बात करेंगे संवैधानिक और मूल क्या है, दंड क्या है, पुरस्कार की व्यवस्था क्या है। तो ये आपको कवर अप करना पड़ेगा, इस जो 10 मार्क्स में आते हैं, तो इसको आपको 10 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम दंड के बारे में पढ़ेंगे, और दंड के प्रकार क्या होते हैं, दंड के सिद्धांत क्या होते हैं, दंड से क्या हानि है और क्या लाभ होता है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि दंड क्या होता है। दंड बेसिकली, अगर हम कोई भी बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जो किसी भी प्रकार की गलती करता है, तो उसको एक सज़ा दी जाती है, या गलती करने पर जो सज़ा दी जाती है उसको हम दंड कहते हैं या पनिशमेंट कहते हैं। तो पनिशमेंट के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक दंड, जैसे कि फिज़िकल पनिशमेंट कहते हैं। फिज़िकल पनिशमेंट जो है एनसीएफ द्वारा बैन कर दिया गया है, बिकॉज़ इसमें बच्चों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि स्कूल में आज भी कहीं ना कहीं फिज़िकली बच्चों को स्टिक से मारा जाता है। पहले बहुत होता था ये, लेकिन एनसीएफ द्वारा इसको बैन कर दिया गया कि आप बच्चे को फिज़िकली मेंटली हरास नहीं कर सकते, आप उसको डंडे से नहीं मार सकते, और उसको बाहर मुर्गा नहीं बना सकते, पहले स्कूल्स में होते थे। क्योंकि इसमें जो राइट टू एजुकेशन 2019 आया था, उसमें धारा 17 के अनुसार ये कहा गया था, ये प्रावधान था कि अगर कोई भी अध्यापक किसी भी बच्चे को मेंटली या फिज़िकली हरास कर रही है, टॉर्चर कर रही है, तो उसमें उसको सज़ा दी जा सकती है। यानी सज़ा मतलब 3 मंथ का उसको जेल में बंद कर दिया जा सकता है, 3 मंथ की जेल हो सकती है। तो ये राइट टू एजुकेशन 2009 में कहा गया था। 17 धारा जो थी वो 17 में ये प्रावधान था कि बैन कर दिया गया है कि कोई भी अध्यापक हो किसी भी बच्चे को फिज़िकली मेंटली पनिशमेंट नहीं दे सकता है। अगर देगा भी तो उसको 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, या उसके 3 महीने के लिए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मानसिक दंड क्या होता है। तो मानसिक दंड क्या होता है, ये बेसिकली आप मेंटली बच्चे को पनिशमेंट देना। मेंटली पनिशमेंट आपका साइकोलॉजिकल पनिशमेंट यानी मनोवैज्ञानिक दंड से रिलेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। मानसिक दंड का मतलब है कि किसी बच्चे को, अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, मान लीजिए कुछ शब्द लिख रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको बार बार उसी शब्द को रिपीट करके लिखवाना, ये एक तरीके से मेंटली टॉर्चर हो सकता है, या मेंटली पनिशमेंट हो सकता है, मेंटल पनिशमेंट हो सकता है कह सकते हैं। या फिर कोई बच्चा उसको बार बार सुना के कुछ कह सकते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल में आ सकता है। लेकिन मेंटल में अगर कहेंगे तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, मेंटल और मनोवैज्ञानिक और मानसिक जो है। ठीक है। तो एक ही काम को बच्चे को बार बार करने के लिए कहना, बच्चे को मेंटल पनिशमेंट देना होता है। आर्थिक दंड क्या हो सकता है, जैसे बच्चा क्लास में डेली लेट आता है, ठीक है, तो अगले दिन से आप क्या करोगे कि क्लास में ये कह दोगे कि अगर कोई भी बच्चा लेट आता है उसको 10 रुपये पेनाल्टी, एज अ पेनाल्टी या जुर्माना देना होगा, क्योंकि वो बच्चा लेट आ रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि लेट आना भी एक अपराध है, क्योंकि वो स्कूल के नियम के विरुद्ध है, नियम से स्कूल जाना। तो अगर बच्चा लेट आ रहा है, या फिर क्लास में बच्चा क्या कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास में क्या आवाज़ करना, दूसरों को परेशान करना, ये भी एक क्या है, अपराध है। तो इस अपराध की सज़ा के तौर पे बच्चे को क्या किया जाएगा, उसको पेनाल्टी ली जाएगी, उससे पैसे लिए जा सकते हैं, जुर्माना निःशुल्क लिया जा सकता है, कह सकते हैं शुल्क लिया जा सकता है, कह सकते हैं कि उससे पेनाल्टी ली जाएगी कि तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें 10 रुपये पे करने पड़ेंगे।
ठीक है। सामाजिक दंड क्या हो सकता है? अगर हम सामाजिक दंड की बात करें तो इसमें सामाजिक दंड की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी ने अपराध कर दिया, किसी बच्चे ने अपराध कर दिया, तो उसको क्या करेंगे हम, क्लास के बाहर जाके खड़ा करा देंगे, यानी क्लास से बाहर करके उसको बोलेंगे तुम जाओ बाहर रहो, यानी क्लास से बाहर कर देंगे। नहीं, क्लास में बहुत बार होता है कि कोई टीचर देखता है कि बच्चा पीछे दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, अपराध कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है और बाकी बच्चे को मार रहा है, तो यानी अपराध कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं टीचर, क्लास से बाहर कर देते हैं। तो ये सामाजिक दंड होता है। नेक्स्ट आते हैं मनोवैज्ञानिक दंड। ये मनोवैज्ञानिक, जैसे मैंने बताया कि ये आपके मेंटल पनिशमेंट से रिलेटेड ही है। मनोवैज्ञानिक दंड क्या होता है कि बच्चे को ये कहना कि तुम क्लास में अपराध कर रहे हो, मैं तुम्हारा एग्ज़ाम, मतलब मैं तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं लूँगी, तुम्हारे नंबर काट दूँगी। ये ज़्यादातर टीचर्स कहते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में आवाज़ करता है कि तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम्हारे नंबर काट दूँगी। तो इस तरीके से जो है नंबर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कानूनी दंड। कानूनी दंड का मतलब क्या होता है कि जो स्कूल्स के रूल और रेगुलेशन हैं, बच्चा उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसमें अथॉरिटी के पास कुछ राइट्स होते हैं कि वो बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हैं, तो वो स्कूल्स के अंदर होता है वो। नेक्स्ट बात करते हैं दंड देते समय क्या ध्यान देना चाहिए। दंड देते समय क्या ध्यान मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। दंड देते समय ध्यान देने योग्य की बात करें तो क्या करेंगे आप, अगर कोई बच्चा है, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए किसी का पेन चुरा लिया, या फिर हम कह सकते हैं किसी को मार दिया, मतलब थप्पड़ मार दिया, बच्चे करते हैं छोटे बच्चे, तो जो दंड हो उसी के अनुसार हो। मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी का पेन चुरा लिया और आप उसको कहेंगे कि तुम्हें जेल की सज़ा हो गई छोटे बच्चे को, या फिर आप उसको रेस्ट्रिकेट ही कर देंगे, क्लास से मतलब क्लास से स्कूल से ही निकाल देंगे, तो ये बराबर नहीं हो ना, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, जितना दंड है जितना अपराध है। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का पानी पी लिया तो उसको आप कहोगे कि स्कूल से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर उसको तुम इतना मारोगे कि वो रोने लगेगा, या फिर उसको उसकी मम्मी पापा सबको बुलाने लगोगे। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे शारीरिक दंड न देना, यानी फिजिकल, मैंने पहले भी बताया ये बैन है, अगर कोई टीचर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बच्चे को किसी प्रकार से स्टिक या डंडे से नहीं मारना चाहिए, या फिर मुर्गा नहीं बनाना चाहिए। दंड देते वक्त गंभीरता हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई टीचर है पनिशमेंट दे रहा है तो वो उसको सीरियस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो दंड देते देते वो खुद ही हंस रहा हो, तो बच्चे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बच्चे को लगेगा टीचर तो ऐसे ही ले रही है, मतलब ऐसे ही कर रही है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप किसी को दंड दें तो सीरियस हों। नेक्स्ट बात करेंगे दंड से लाभ क्या होता है। दंड देते हैं तो उससे कुछ लाभ भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि दंड दे दिया गया तो जो अवांछनीय व्यवहार है, यानी जो टीचर नहीं चाह रहा है कि उसके क्लास में हो, तो वो रुक सकता है और डिसिप्लिन बना रहता है क्लास में, इसीलिए पनिशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट बात करें दंड से हानियाँ क्या हो सकती हैं, जैसे कि दंड का प्रभाव न पड़ना, यानी कोई ऐसे क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, उनको कितना भी डांट लो वो अपराध करते रहेंगे, चाहे कितना भी समझा दो, तो वो तो दंड का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको दंड नहीं देना चाहिए तब बच्चे को। व्यक्तिगत रंजिश भी हम कह सकते हैं कि जैसे कोई टीचर है, अगर उसका बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उस बच्चे से, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को नहीं पनिशमेंट देके उस बच्चे को देगा, ठीक है। दंड के बाद अवांछनीय व्यवहार के रोक नहीं सकते हैं, यानी जो जरूरी नहीं कि हमेशा जो बच्चा अपराध कर रहा है वो सुधर जाएगा दंड से, तो ये हानियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ सिद्धांत हैं जो यहाँ पे मैंने बताया है, कुछ सिद्धांत यहाँ पे लिखे हैं, एक बार इसको देख लेते हैं फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि दंड के सिद्धांत की बात करें तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत होता है, निरोधात्मक सिद्धांत जिसे अवरोधात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक और प्रायश्चित, ये सिद्धांत है दंड के। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है।
प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि जब गंभीर दंड देना जिससे अन्य व्यक्ति अपराध करने से भयभीत हो, मतलब इसमें कोई अपराधी है यानी किसी बच्चे ने गलती की है तो इसको डिटेरेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा, मान लीजिए कि कोई बच्चे ने गलती की है, उसको भयंकर दंड देना यानी गंभीर दंड देना ताकि सभी बच्चे डर जाए कि मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, इसे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहते हैं। इसमें बदले की भावना पर आधारित होती है। अपराध के बराबर दंड होता है, मतलब जितना अपराध किया है बच्चे को उतना दंड देना। ये नहीं है कि इसमें टीचर ऐसा पोलाइट हो जाएगा, रहने दो इस बार छोड़ देते हैं अगली बार दंड देंगे, नहीं। इसमें क्या है, इसमें प्रतिरोध लिया जाता है कि अगर बच्चे ने क्लास को डिस्टर्ब की है तो उसको उतना ही दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे निरोधात्मक सिद्धांत, यानी अपराधी का इसमें निरोध कर देना, विरोध कर देना, अपराधी का बहिष्कार करना, इसे प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, अपराध कर रहा है, सबको मार रहा है, सबके साथ चोरी कर रहा है, उसको बिल्कुल सोशल यानी क्लास से ही बाहर कर देना, निकाल देना, या फिर रेस्टिकेट कर देना, ये क्लास स्कूल से ही निकाल देना होता है। सुधारात्मक क्या होता है, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, इसमें बच्चे को सुधारने का मौका देना, और ये बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ये ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है विद्यालय में। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे को मौका दिया जाता है कि इस बार तुमने गलती की है, तुम्हें अगली बार अगर तुमने दोबारा की तो तुम्हें फिर सज़ा मिलेगी। ये सबसे उपयोगी माना जाता है। फिर आते हैं आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है। आइडियलिस्टिक यानी आदर्शात्मक सिद्धांत, और प्रायश्चित भी एक सिद्धांत है। इसमें बच्चे को प्रायश्चित करने का मौका दिया जाता है। और आइडियलिस्टिक थ्योरी में क्या होता है, मतलब दंड अपराध की प्रवृत्ति के अनुकूल हो। इसमें ये नहीं है कि बच्चे को दंड दे के सुधारने का प्रावधान है, नहीं। इसमें ये है कि बच्चे को उतना दंड दिया जाए जितनी ज़रूरत है, यानी अनुकूल हो। ऐसा नहीं हो कि दंड देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा सुधर जाएगा, बच्चे को बहुत वो लगेगा, वो सह नहीं पाएगा या फिर और अपराध करने लगेगा। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, आइडियलिस्टिक वे में करते हैं, बच्चे को उतना ही दो जितने उसको ज़रूरत है, और मोरल एजुकेशन देते हैं इसमें। तो ये ओवरऑल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, शिक्षण कौशल के बारे में ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है। एंड थैंक यू।